धीरे धीरे जो दुकान के लोग दुकान लगाते हैं वो फुटपाथ पर अपनी दुकानें बढ़ा लेते हैं और इसके बाद ये सिलसिला बढ़ता जाता है और कब्जे में तब्दील हो जाता है और आने जाने के लिए सड़कों पर भी बेहतर इंतज़ाम रहता नहीं। हमने ये दिन इसलिए चुना क्योंकि आज रविवार है, हम मौजूद हैं संजय बाज़ार में और ये बाज़ार के आसपास सालों से कब्जा होता हुआ ये हाल हो गया है कि अब आवागमन भी यहाँ पर सामान्य रहता नहीं है। तो ये परेशानी का सामना लोगों को करना पड़ता है। हम यहाँ कुछ युवा हैं, उनसे बात करते हैं कि किस तरह की दिक्कतें हैं और आप लोग देखते हैं सालों से यहाँ पर क्या कुछ बदल रहा है, कुछ परिवर्तन हो रहा है। देखिए, मैं बचपन से मेरा जन्म स्थान यही है, जगदलपुर है। बहुत व्यवस्थित बसा हुआ शहर है जगदलपुर। लेकिन आज के डेट में मतलब निगम प्रशासन चाहे जिला प्रशासन एक व्यवस्थित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। जो दुकानदार हैं वो पूरे दुकान के सामान को रोड में ले आते हैं, तो जिसके कारण हम लोग जब मार्केट डे में आते हैं तो पूरा हमको बहुत सारी अव्यवस्थाओं का सामना करना पड़ता है। बिना टाउन प्लानिंग के हिसाब से काम चल रहा है, ऐसा लगता है। काम नहीं चल रहा लगता है। ये जो परेशानी है वो कितनी ज़्यादा होती है और कितना बदल रहा है शहर इसकी वजह से? परेशानी ये है, मैं बता नहीं सकता है कि मेरा घर यहाँ आसपास है, मुझे जाने के लिए घंटों लगते हैं। यहाँ पर जो बड़े व्यापारी हैं वो अपना दुकान खरीद के रखे हैं, लेकिन वो अपना व्यापार दुकान से नहीं फुटकर से आके करते हैं, फुटपाथ पे आके करते हैं। ना कोई निगम प्रशासन का कोई दबाव है उनके ऊपर, ना कुछ कर रहे हैं। हमें बहुत परेशानी होती है, गाड़ी रखने जाए तो चालान हमारा हो जाता है, ना कि उन फुटकर में जो ला रहे हैं उनका हो रहा है। अच्छा, जो चालान भी होता है वो आम लोगों का काटते हैं? हाँ, आम लोगों का। अभी मैं यहाँ गाड़ी खड़ा कर दूंगा, आके यहाँ पर मेरा चालान हो जाएगा, लेकिन जो दुकान को अपनी व्यवस्थित दुकान को जो फुटपाथ पे ला रहे हैं उनका चालान कभी नहीं होता है। उनका चालान नहीं होता। तो लगता नहीं कि निगम या और कोई कुछ करता है? बेशक यहाँ पे निगम को अपना ध्यान देना चाहिए। जो व्यवस्था जिला प्रशासन को बनानी चाहिए, जो यहाँ पे दुकानें लगी हुई हैं, जो फुटपाथ पे आ गए हैं, उनका व्यवस्था उनको बनाना चाहिए, जिस वजह से यहाँ ट्रैफिक बहुत जाम होता है। अगर किसी को आज इमरजेंसी होती है, कुछ इस रूट से जाना होता है तो कई टाइम लग जाता है। खुदा ना खास्ता अगर यहाँ से कभी एम्बुलेंस यहाँ से गुजरे तो पास ही है महारानी हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ से उसको पहुँचने में बहुत समय लग जाएगा। ऐसी कई सारी दिक्कतें हैं जहाँ बहुत से लोगों को जल्दी जाना होता है। अगर इस रोड को चौड़ीकरण भी इसलिए नहीं किया जा सक रहा है क्योंकि यहाँ पे लोग जो फुटपाथ में अपना शॉप लगा रहे हैं, दुकान लगा रहे हैं, जिस कारण से बहुत दिक्कतें आ रही हैं। सालों से ये सिलसिला चलता रहा और अब जी कब्जा हो चुका है। जिला प्रशासन को इसमें अपना ध्यान देना चाहिए एवं निगम को भी इसमें अपना भूमिका दिखाते हुए अपना यहाँ पे जो दुकान जो कब्जा किया गया है फुटपाथ को, इसे हटा के इनके व्यवस्थित तरीके से इनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। व्यापार फुटपाथ पर कारोबार होने की वजह से ये संजय बाज़ार की गली भी आप देख सकते हैं, ये लगभग ऐसी जितनी भी गलियां हैं वो सभी जगहों पर सड़क पर पूरा कब्जा होता है बाज़ार का। इनके लिए वैकल्पिक इंतज़ाम बाज़ार में किया नहीं गया, जबकि बाज़ार के पास संजय बाज़ार में काफ़ी बड़ी जगह मौजूद है प्रशासन के पास, लेकिन इनका कोई इंतज़ाम किया नहीं गया। नतीजा ये है कि संभाग के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक ये बाज़ार फुटपाथ पर दुकानदारों के बेजा कब्जा की वजह से अव्यवस्थित है। भाई साहब, क्या स्थिति है और देखते हैं। संजय मार्केट भी बोलो या गोल बाजार बोलो, या जो अभी कोरोना काल में जो इन्होंने मार्केट की जो व्यवस्था किए थे, पूरा एक तरफा कब्जा किया जा रहा है बिल्कुल, और लोगों को चलना दूभर कर दिए। लोगों ने अपना शेड निर्माण धीरे धीरे कर दिया, इतना सकरा कर दिया कि पैदल चलना मुश्किल हो रहा है। ऊपर से जो गाड़ियाँ पार्किंग व्यवस्था है, पार्किंग व्यवस्था आज तक संजय मार्केट को कभी सही नहीं गई। भले वो शेड निर्माण बाजार के लिए तो कर दिया गया है, पर वह मटन मार्केट बोलो वो भी अवैध तरीके से इतना कंजेस्टेड हो गया है कि लोग वहाँ जा नहीं सकते, और वहाँ गाड़ी खड़े करो, ऊपर से यातायात निगम भी चालान चालू कर देता है। गाड़ी खड़े कहाँ करें लोगों को? ये मतलब शहरी अभिकरण समिति जो बनी है, ये जो भी मतलब शासनकाल रहा हो, उन्होंने आज तक इस चीज़ में कभी ध्यान ही नहीं दिया। भले बहुत सारे अपने लोभ लुभाने वादे उन्होंने किए कि ये सब ठीक कर देंगे, वो कर देंगे, पर आज तक बाजार व्यवस्था यहाँ पर शहर की कभी व्यवस्थित हो ही नहीं पाई। ये मतलब व्यापारियों को छोड़ देते हैं, लेकिन अगर आम नागरिक गाड़ियाँ खड़ी करे या बाज़ार में आए, चालान उससे पटाना होगा। अपनी गाड़ियों की जिम्मेदारी उसकी होगी, पार्किंग का कोई इंतज़ाम नहीं है। आप तो व्यवस्था यहाँ देख ही सकते हैं। संजय मार्केट की बात हो, गोल बाजार की बात हो, या जगदलपुर के हर बाज़ार की स्थिति यही है कि यहाँ पर व्यवस्था तो बैठने की नहीं है, प्लस पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप जैसा देख सकते हैं कि गाड़ी यहीं रोड पर ही खड़े रहती है। निगम का काम सिर्फ चालान काटना ही रह गया है, बाकी व्यवस्था की जिम्मेदारी निगम नहीं लेती है। तो आप इन लोगों के लिए कोई व्यवस्था करके दे ही नहीं रहे हैं, जबकि निगम के पास पर्याप्त जगह है, पीछे भी जगह है, मटन मार्केट के साइड में भी जगह है। चाहे तो निगम इनके लिए व्यवस्था कर सकती है, पर निगम सिर्फ चालान काटते तक ही सीमित रह चुका है। अच्छा, बाजार को शिफ्ट भी किया गया है कई बार, जैसे मटन मार्केट सुनते हैं पीछे शिफ्ट हो गया, तो वो जगह नहीं छोड़ते क्या? कोरोना काल में सिर्फ इनको शिफ्ट किया गया था, वो उद्देश्य सिर्फ लोगों को परेशान करना था, क्योंकि आप देखेंगे कि
आधे से ज़्यादा लोग अभी भी लागू नर्सिंग होम के पास और लाल बाग के पास सब्जी दुकान लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो शहर का सबसे बड़ा बाजार है, आज रविवार का दिन है जो इतना मार्केट भरा हुआ है, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और यहाँ पे लोगों को रोज़ समस्या होती है। जी, कोरोना का समय है, सोशल डिस्टेंसिंग की पालन कराने की भी अगर कोशिश की जाए तो उसकी गुंजाइश नहीं है। वजह ये बाज़ार ही व्यवस्थित नहीं है, जो दुकानदार हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो बेचारा ग्राहक के यहाँ आता है उस पर कार्रवाई की जाती है। हम सुनते हैं कि बाज़ार को जो व्यवस्था चाहिए, जो सड़कें हैं इसकी, वो ठीक ठाक नहीं है। क्या पूरे शहर का यही हाल है और क्या दिन ब दिन बिगड़ रही है स्थिति? निश्चित तौर पे जब से लॉकडाउन के बाद से शहर की जो बाज़ार व्यवस्था बनी है, उस बाज़ार व्यवस्था में सभी को क्लियर तौर पे दिख रहा है कि प्रशासन ने क्या व्यवस्था की है। जैसे अपन यहाँ पे देखते हैं कि दुकानदार के ऊपर कभी कोई कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जो लोग बिना मास्क के या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पाता, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि जिस तरह के मार्केट में जिस तरह से व्यवस्था बनाई गई है, उस व्यवस्था में उसका कोई पालन नहीं है। अच्छा, फुटपाथ पर भी दुकान बढ़ाते चले जाते हैं लोग, उन पर भी कोई एक्शन नहीं होता है, क्या उसकी वजह से भी समस्या होती है? जी, फुटपाथ में अगर अपन दुकानों की बात करें तो फुटपाथ में जिस तरह से बेतरतीब दुकानें फुटपाथों में लगी हुई है, लेकिन प्रशासन का कोई भी समुचित व्यवस्था नहीं है और उसको व्यवस्थित करने का भी कोई प्रयास नहीं है। जी, इसमें नगर निगम के भी घोर लापरवाही है। और जहां तक अपन बात करें कि यहाँ के जिला प्रशासन का जो बीच बीच में नया प्रयोग करके उन्होंने शहर की व्यवस्था को इतनी बर्बाद कर दिया है कि जिसको अभी संभालना बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन प्रशासन अगर प्रयास करे तो कोई असंभव भी नहीं है। नए इंतज़ाम किए जा रहे हैं, क्या लगता है कुछ बदलेगा कि सालों से यही हालात हैं और दिन ब दिन ये जो कारोबार है या बाज़ार है उसमें इस तरह से लोग फुटपाथ पर, सड़कों पर कब्जा बढ़ाते जा रहे हैं? पहले तो मैं IBC 24 का धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस अच्छे से शहर का जनता का विषय था उन्होंने उठाया। आपने कहा अतिक्रमण का विषय, अतिक्रमण तो व्यापारी कर रहे हैं, साथ साथ में प्रशासन भी कर रहा है। आप देख सकते हैं संजय बाज़ार हनुमान मंदिर से लेकर बस्तरा हाई स्कूल तक फॉरेस्ट की ज़मीन थी, वो वहाँ पर प्रशासन भी अतिक्रमण करके रोड तक उसका एक बाउंड्री वॉल बनाया जा रहा है। उससे भी लोगों को कई परेशानी हो रही है। लोग यहाँ आते थे, पहले वहाँ गाड़ी खड़ा करते थे, अब गाड़ी खड़ा नहीं कर पा रहे हैं, किनारे दुकान लगनी भी शुरू हो गई है। और एक साथ में एक और विषय ये है कि अगर वहाँ पर अभी पानी बरसात के समय आएगा, फिर वो लाखों के बने शेड को फिर से तोड़ा जाएगा और एक नया प्रोजेक्ट भ्रष्टाचार के लिए और चढ़ेगा। तो जो भी इंतज़ाम किए जाते हैं वो भ्रष्टाचार के लिए किए जाते हैं, आम लोगों का कहना है। और जो सड़क पर कारोबार बढ़ता जा रहा है, फुटपाथ पर कब्जा होता जा रहा है, सड़कों पर कब्जा होता जा रहा है, उससे आम लोग परेशान हैं। शहर के बड़े बाज़ार, तेज़ी से बढ़ते शहर की ये ज़रूरत है कि इन बाज़ारों को भी व्यवस्थित किया जाए, मुख्य सड़कों को व्यवस्थित किया जाए, लेकिन इसकी दिशा में कोई ख़ास पहल नहीं हो रही है।